आज की जादुई क्लास का 9वां दिन। हम शुरू करने से पहले अपने सभी गुरुओं को और अपने ईश्वर को याद कर लेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you। जादुई दुनिया में हमारा आज का 9वां दिन। हम धन को कैसे चुंबक की तरह बना के खींच सकते हैं, यानी हमारी तरफ पैसा कैसे अट्रैक्ट हो। ऐसे नहीं कि हमें पैसे में ही रहना है सारा दिन, नहीं। जो हमारी जरूरतें हैं वो टाइम टाइम पर हमारी पूरी होती रहे, यानी जब भी हमें धन चाहिए होता है हमें कमी ना लगे या हम परेशान ना हो धन के लिए। तो वो धन को चुंबक की तरह खींचना हो गया। ऐसे नहीं कि हमें पैसे में ही बन के रहना, कि किसी चीज को हाथ लगाए वो पैसा बन जाए, ऐसे नहीं। तो अभी तक हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा चिंता करते रहते हैं, पैसा नहीं है पैसा नहीं है। कोई भी, कोई शादी का कार्ड आ गया, अभी शादी का सीजन होने वाला है, कार्ड आएंगे तो कैसे बोलते हैं हम, लो आ गया खर्चा, है ना। 501 रुपया देना पड़ेगा। अब तो 501 रुपया कम हो गया कि 5,000 रुपया का खर्चा आ गया, 1,100 रुपया आ गया। क्या ब्लेसिंग गई हमारी उनकी तरफ कि हमने पैसे को सोचा कि लो इतने कार्ड आ गए, आधी सैलरी तो शगुन में ही चली जाएगी। ऐसे होता ना। हाँ, पहले ऐसे होता था ज्यादातर। हम ब्लेसिंग देना भूल जाते हैं और अपने पैसे को हम याद करते हैं। तो क्या हो गया, पैसे को हमने चिंता करना शुरू हो गया, हमने धन्यवाद नहीं दिया। कि कभी धन्यवाद नहीं देते जब हम कोई भी बिल पे करते हैं, कोई खर्चा आ जाता है, कभी नहीं, बस टेंशन में आते हैं और धन को नेगेटिविटी पहुंचती है, हमारी वाइब्रेशन गलत पहुंचती है। तो आज से हम धन को, जो भी हमारे बिल होंगे उनको हम धन्यवाद करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। क्योंकि जब हमारे पास है तभी तो हम पे कर पा रहे हैं, आप तभी तो खर्च पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्यों बिजली लगवाएंगे अपने घर में, क्यों उसका बिल आएगा। फिर तो बिना बिजली के रहिए, थोड़ा सा तेल आएगा, लालटेन जला के रहिए, बिजली का बिल आएगा ही नहीं। आपके पास एसी का बिल देने के लिए आप काबिल हैं, इसलिए तो आपने एसी लगवाया। वरना एसी क्यों लगवाते, उसके लिए तो आपने धन्यवाद नहीं कहा कि गर्मी में एसी में कितना सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही बिल आया आपकी टेंशन बढ़ जाती है, इतना बिल आ गया। तो हमने धन को एक नेगेटिविटी भेज दी। तो हमें धन को चुंबक की तरह खींचना है, ना कि हमें नेगेटिविटी देनी है। अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसे बिल आएगा, मान लीजिए दूध का बिल आता है, महीने में एक बार आता है, या आप डेली देते हैं, डेली देते हैं तो आपको नहीं रख रहेगा, वो इकट्ठा बिल आता है ना, वो घबराहट दे देता है। तो जब भी बिल आए और आप पे करें तो थैंक यू करें कि मैं इस काबिल हूँ, धन्य पैसे को भी धन्यवाद करें कि आप मेरे पास है और मैं इस काबिल हूँ कि जो भी मैं अपने घर में खर्चा कर रही हूँ वो पे कर पाती हूँ। बिजली का बिल आए, शादियां कार्ड आए, थैंक यू कीजिए कि आप 1,100 रुपये में पूरी फैमिली खा के आते हैं। आप ये कभी नहीं सोचते, अगर आप कहीं होटल में जाते तो कितना खर्चा आ जाता पूरी फैमिली। शादी में तो कार्ड में लिखा था ना विद फैमिली, तो एक बजट आप जा सकते ना, दो जाएं या चार जाएं, वो आपसे पूछने वाले तो नहीं है कि आप चार लोगों क्यों ले आए। तो धन्यवाद कीजिए, जो भी आप शगुन दे रहे हैं उनको, थैंक यू, ये मनी थी मेरी तो मैं उनको दे पाई गिफ्ट। अगर आपके पास ये पैसा ना होता तो आप ये मत कहिए हाँ इतना खर्चा आ गया, वो पहले हाई वाली वो चीजें ना आप पीछे छोड़ दीजिए। अब जब भी कोई कार्ड आए, कोई बिल आए, कितना ही बड़ा बिल आए, ग्रेटिट्यूड कीजिए कि मैं देने के काबिल हूं तभी तो आया है। आप देखिए आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी अपने आप। वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये टेंशन मत लीजिए, बस ग्रेटिट्यूड करते आइए। अच्छा देखिए, नहीं है तब भी आपके हाथ में नहीं है देना, क्योंकि तब भी तो आप टेंशन में है। एक बार मेरी बात मान के देख लीजिए कि ग्रेटिट्यूड करके देखिए कैसे ईश्वर इंतजाम करेगा अपने आप। टेंशन करने से तो वैसे भी आपके पास नहीं आ रहा वो पैसा तो अभी भी नहीं है ना। टेंशन करने से क्या फायदा, आपका बीपी और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप भगवान को धन्यवाद कीजिए कि भगवान आप देखिए, मुझे नहीं पता कैसे ये बिजली का बिल पे होगा। या आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, एसी चल रहा है तो चल रहा है, वो वेस्टेज है, तो उसमें ईश्वर आपको भी पनिश करेगा। तो अगर आप बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहे हैं और फिर बिजली का बिल आ रहा है या दूध का बिल आ रहा है या कोई और राशन का बिल आ रहा है, जो आपके जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना आप खर्च करें, उसका बिल आ रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, कृतज्ञ रहिए।
कि मैं इस काबिल हूँ, धन मेरे पास है, मैं अपने फैमिली के लिए ये खर्चा कर सकता हूँ। तो अब कोई भी बिल आएगा, हमें बिल्कुल नहीं घबराना, हमें कृतज्ञ रहना है, क्योंकि जब हम धन के लिए कृतज्ञ नहीं रहते तो वो हमारे लिए एक टाइट पोजीशन में आती है, हम गरीब होने की सिचुएशन में होते हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले दिन क्या कहा था, जिस चीज के लिए हम जितना कृतज्ञ होंगे उतना ही उस चीज से हम समृद्ध होंगे। यानी हम धन के लिए जितना कृतज्ञ होंगे, हम बिल पे करने के लिए जितना कृतज्ञ होंगे, हर बिल हमारा कैसे पे हो जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। आप, टेलीफोन का बिल आता है, एक बार देख के कहेंगे मैं तो इतना यूज ही नहीं करती, या मैं तो इतना यूज नहीं करता, इतना बिल आ गया। इंटरनेट का बिल देना पड़ जाए, जब हम यूज करते हम नहीं देखते, लेकिन बिल पे करने के टाइम पे एक बार जरूर हम सोचते हैं। तो हमें आज से नहीं सोचना। अब आपको क्या करना है, टास्क क्या है आपका? सबसे पहले हम 10 चीजों को याद करेंगे कि जो अच्छी हुई है। एक मैजिक स्टोन है हमारा सेकंड डे का, तो हमें मैजिक स्टोन को रात में रोज बोल के सुना अच्छी चीजें। हम अपनी हेल्थ को तो हम डेली ग्रेटिट्यूड करेंगे, अपने धन को ग्रेटिट्यूड करेंगे कि जो आपने ईश्वर दिया है उसको ग्रेटिट्यूड। आज से जो हमारे पुराने बिल हैं, 10 बिल जो आप पास्ट में पेड कर चुके हैं, उस पे, अगर आपके पास मोबाइल में है, मोबाइल में या अपनी मेल पे भेजेंगे और उस पे पीछे लिखेंगे धन्यवाद, मैं ये बिल पे कर पाए, खुशी से पे कर पाए। तो जो बिल पे कर चुके हैं, और आगे से जो भी बिल पे करेंगे धन्यवाद के साथ पे करेंगे। और जो बिल पे कर चुके हैं आप वहां पे जाइए, चाहे गूगल पे से किया हो, फोन पे, उस पे वहां पे धन्यवाद लिखिए। देखिए आपका बिल पे करने का रास्ता कितना आसान बनेगा। तो ये था हमारा 9वां दिन आज का, कि हम बिल पे करें तो स्ट्रेस होके ना करें, बहुत कृतज्ञता के साथ करें। तो कैसे आपके बिल आसानी से पे होते जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। हम उतना ही उन चीजों से समृद्ध हो जाएंगे जो हमारे पास कमी है अभी। थैंक यू। प्रेयर कर लेते हैं। कृत चरण कृत चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणेन वा मानसं वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमितत्तमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं हम कल 10वें दिन के साथ।